हर ब्लॉक की कमेटी गठित कर रहे हैं और उसी क्रम में आज यहाँ की मीटिंग थी तो उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई। कोई बात नहीं, जितना कर पाए उतना कर पाए, आगे फिर करेंगे। उत्साह कभी जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिला के चल, आगे चलते रहना है। तो मैं आज की इस मीटिंग के अध्यक्षता करे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश सचिव जी अब्लाक जी, जिला अध्यक्ष जी और इस ब्लॉक के बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही समर्पित ब्लॉक अध्यक्ष भाई संतोष जी और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी मंसीपुरा के आसपास क्षेत्र के गांव के सभी नाते रिश्तेदार, आप सबके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारी बहनें, बेटियां, भांजियां, भतीजियां हमारी बात को सुन रही हैं, मैं उनको भी चरणों को स्पर्श करता हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब जब हम लोगों ने अपना कोई भी काम प्रारंभ किया, जब भी इटावा की रैली रही हो, चाहे मैनपुरी में मीटिंग रही हो, मंसीरपुरा की भागीदारी हमेशा हमेशा रही। जब से हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के विचार में पार्टी बनाने का भाव आया है, तब से मंसीरपुरा की भागीदारी सक्रियता से रूप से रही है। बोलो भाई, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? जहां आपको आमंत्रित किया गया वहां आपको बुलाया गया। आप सबके इस सहयोग के लिए, आप सबकी सहृदयता के लिए, आप सबकी अच्छी भावना के लिए मैं आप सबका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक अपनी पार्टी, बैठो, अच्छो नहीं लग रहा का है? बैठो, ये ग्राहक बहुत बैठे, इनकी बात सुने हो तो बेहू आपकी बात सुने। पार्टी का नाम सर्वजन सुखाय पार्टी। हम कभी जाति, धर्म, संप्रदाय, गोत्रवाद की बात नहीं करते। जैसा लड़का बनाना होता है वैसे ही लड़का का नाम भी रखता है बाप। बोलो भाई, गलत करें? हम अपना लड़का कैसा बनाएंगे वो सोच समझ करके हम अपने लड़के का नाम भी वैसा ही रखेंगे। बहादुर सिंह, हम चाहते हैं लड़का हमारा जब बड़ा हो तो बहादुर बने। तखत सिंह, तखतदार, गद्दीदार बने। इसी प्रकार से आप सब लोगों ने अपनी पार्टी को कैसा बनाना है, उस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत नाम रखा, सर्वजन सुखाय पार्टी। बोलो भाई, नाम अच्छा है कि नहीं? हाँ ना करो। हम भाषण नहीं दे रहे, हम अपने लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे। पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की भावना वाली, नाम वाली कोई भी पार्टी नहीं। कोई पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, कोई पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है, कोई पार्टी बैकवर्ड एससी की बात करती है, कोई पार्टी सिखों की बात करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐसी पार्टी है जो इंसानियत की बात करती है, इंसान की बात करती है, मानवता की बात करती है। और जब हम ये बात करते हैं कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग सुखी रहे, जब हमारा ये लक्ष्य है कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग सुखी रहे, हम ये पता लगाए किसके पास 50 कुंतल गेहूं हुआ, किसके पास 25 कुंतल हुआ, किसके पास पूरे साल भर के लिए खाने हुआ कि नहीं हुआ, और किसके पास बिल्कुल नहीं हुआ। तो दुखी कौन है? सुखी सभी तभी हो सकते हैं जब दुखी एक भी नहीं रहे। बोलो भाई,
जब एक भी दुखी ना रहे तभी तो सभी सुखी हो सकते हैं। सभी सुखी है, कुछ दुखी है, तो सर्वजन सुखाय की बात कैसे हो सकती है? तो जब सर्वजन सुखाय पार्टी बनाई तो हमने पहले अपने आप को देखा कि क्या हमारा समाज सुखी है। हम सबको सुखी करने की बात करने जा रहे हैं। क्या हमारा समाज, अपना समाज, हमारा आपका जो जिस डीएनए के हम लोग हैं, क्या हम लोग सुखी हैं? तो हमने पाया कि हम दूसरों के सुख की बात करते हैं, हम खुद ही घुट घुट करके जिंदगी जी रहे हैं। हम खुद ही डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। हम खुद ही अपमानित, उपेक्षित, हक वंचित की जिंदगी जी रहे हैं। हम स्वयं सीना तान करके नहीं चल सकते, मूंछों पर ताव दे करके नहीं चल सकते, सिर ऊंचा उठा करके नहीं चल सकते। हमारी ऐसी परिस्थितियां नहीं है। और तब हमने बीड़ा उठाया कि पहले हम अपने को ठीक करें, अपने ठुके पिटे लुटे उपेक्षित हकवंचित शोषित पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर करें, और फिर हमारे जैसे जितने भी लोग बैकवर्ड में, एससी में, माइनॉरिटी में जितने भी लोग हैं, उन सबको साथ में लेकर के हम एक जबरदस्त पार्टी का अभियान चलाएं। तब पूरे देश में सर्वजन सुखाय का भावना बलवती हो सकती है। बोलो भाई, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आज हम देख रहे हैं, हमने देखा कि हम लोग बहुत उपेक्षित हैं। अब क्यों उपेक्षित हैं? ये हमारी अपनी खुद की कमी है। हम मुगलों के गुलाम हुए, हमारी कमियां रही। बोलो भाई, रहेंगी नहीं रही? हम आपस में लड़ गए। पृथ्वीराज जयचंद ने बुलाया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को दुरुस्त करने के लिए। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दुरुस्त कर दिया, और इसके बाद कहा कि चलो जयचंद तुम भी ठीक हो जाओ। जयचंद को भी ठीक कर दिया। मुगल ऐसे ही तो आए, और इसके बाद हम गुलाम हुए अंग्रेजों के, और अंग्रेजों के गुलाम हुए, उसकी भी हमारी कुछ मजबूरी थी। और इसके बाद हम गुलाम हो गए पड़ोसियों के। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जो कुछ भी नहीं थे, हम इतने कमजोर हो गए, हम इतने हथियार डाल दिए, हमने इतना सोचना बंद कर दिया, जो कुछ नहीं थे उनके हम गुलाम हो गए। अरे जरा सोचे हम लोग। मैं कल सिकोबाद की मीटिंग ले रहा था, रिपधुनी, उरावल, भारौल, यहां हमारे पुरखे घोड़ी पर सवार होकर के अपना दरबार चलाया करते थे। और जब कभी हमारे पुरखे घोड़ी पर सवार होकर के दरबार पर बैठ करके अपना दरबार चलाया करते थे, तो आज जो हम पर हुक्म चला रहे हैं, उनके बाप दादा परबाबा की हैसियत हमारे परबाबा के दरबार में दरबारी की भी नहीं थी, चौकीदार की भी नहीं थी। और आज हमने भरोसा क्या कर लिया, हमने अपना बरादरी का क्या मान लिया, हमने अपना भाई क्या मान लिया, कि आज हमारी उनके दरबार में चौकीदार की हैसियत नहीं। बोलो भाई, बात सही है कि नहीं? जो व्यापारी अपनी साल की बैलेंस शीट नहीं बनाता, वो हमेशा घाटे में रहता है। इस खेत में ये फसल की हमने, वो फसल हमको फायदा दिया या नुकसान दिया, अगर हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर अगली फसल में नुकसान फायदा पता कैसे लगाओगे? आप बताइए। जिस फसल को करने में आपको नुकसान होता है, आप फसल बेच आते हैं, आड़तिया को माल दे आते हैं, फिर बैठ घर में पता लगाते हैं कि लल्ला जरा पता लगाइयो, हिसाब किताब जोड़ियो, कितनी खाद, कितना पानी, कितना बीज, कितना इसमें हुआ, और खर्चा कितना हुआ, बेच कितने के पाए हम लोग। तो लल्ला ने कही कि दद्दा इसमें तो 10,000 रुपया घाटा और होगा। तो
तो उन्हें लगू आप ऐसा करो, आप इस फसल को नहीं करेंगे, घाटा वाली फसल को नहीं करेंगे। हम तो 40 साल से घाटा वाली फसल करते चले आ रहे हैं। सही बात। बोलो भाई, 40 साल से लगातार घाटे वाली फसल को करते चले आ रहे हैं। घाटा ही घाटा है और आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इनका कुछ मन पसीजेगा कि ये भी कुछ हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इनको भी देखें। ऐसा साझीदार किया है हमने, ऐसा साझीदार किया है, ऐसे लोगों से व्यवहार में खेत जुता दिए, हम तो ट्रैक्टर खेत जुतवा दिए। आप मेरी बात समझने, कभी कि गांव की बात बोल देते हैं, बात समझ रहे हैं सब लोग। जब हमें जरूरत पड़े तो आप मेरे खेत में अपना ट्रैक्टर लेते हैं ना, और आप जरूरत पड़े तो हम अपना ट्रैक्टर आप खेत ले जाएंगे। हम 40 साल से अपने ट्रैक्टर से इनका खेत जुतवा रहे हैं। क्या प्रोग्राम है और इतनी बढ़िया फसल करवा रहे हैं कि पूरी दुनिया ने जाना कि इतनी बड़ी फसल हुई और इतना बड़ा खलियान खड़ा कर दिया सफाई का आपने 40 साल ट्रैक्टर चला चला करके। और उन्होंने हमको उसके बदले में दिया तो कुछ नहीं, हमारे ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, रिम, बुलेट सब और खत्म कर दिए, सब खत्म कर दिए। हमारे ट्रैक्टर को ही खत्म कर दिया। जंग लगी, बोले अब तुम किसी लायक नहीं रहता तो तुम्हारा ट्रैक्टर भी आप खत्म करो बेकार। अब हमको ये क्या कहा जाता है, हमको क्या जाता है कि अरे घुसी राजनीति करना नहीं जानता, घुसीटा क्या जाने राजनीति करना, घुसीटा का नेता बनना। बोलो गलत कर रहे हो क्या? बोलो बात ये होती है ना। बीडीसी खड़े हो गए, अरे बैठो, तुम कहा राजनीति करो, बैठो 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 बैठो। जिला पंचायत खड़े हो गए, नहीं अरे बैठ, तुम कहा राजनीति करना जानो। बताओ यही बात है कि नहीं? बोलो सही बताओ। मतलब हमको इस लायक मान लिया गया है कि हम राजनीति कर ही नहीं सकते, राजनीति लायक है ही नहीं। हम राजनीति के लिए बने ही नहीं है। राजनीति के लिए तो केवल आपके परिवार में जितने लोग पैदा हो वो सभी राजनीति करेंगे, और हम केवल उनको छपा छप ची 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 वोट ही देते रहेंगे। हम वोट देते रहेंगे, आप राज करते रहेंगे। यही क्रम सदियों 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 तक चलता रहेगा। बताओ भाई, गलत कर रहा हूं? यही चलाना है क्या? बोलो भाई, यही चलाना है? यही चलाना है? अरे मैं आपसे भी कहता हूं, और जो लोग हमको बिल्कुल बेकार